जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, ये तो आपने कई मौक़ों पर महसूस किया ही होगा। किस जगह पर किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों से डिटरमाइन होता है कि भैया आपकी इज्जत किस तरीके से रखी जाएगी, इस तरीके से नहीं रखी जाएगी। अब हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार सभी को है। राइट टू एजुकेशन यहाँ पर एक बेसिक राइट में गिना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी को शिक्षा ग्रहण करने से रोक सकता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी जिस प्रकार से कुछ बयानात दिए हैं, उन बयानों को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ये इंसान ये बोल रहा है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार नहीं है सभी को। दरअसल एक भाषण के दौरान ओवैसी ने जिक्र किया कि सभी लोग तंज कसते हैं। खासतौर पर उन्होंने आरएसएस को इल्ज़ाम लगाया कि वो तंज कसते हैं कि अब्दुल तो पंचर बनाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि अब्दुल तो पंचर बनवाता है, लेकिन अब्दुल का जो बेटा है वो साइकिल की दुकान खोलेगा। अरे भाई, ये तो अच्छा ही है। अगर वो शिक्षा ग्रहण करके साइकिल की दुकान खोलता है तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे भारत की जो जीडीपी है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि भारत के संविधान में आपके जो लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। भाई, आपको शिक्षा का अधिकार सभी ने दिया गया है, ऐसा नहीं है किसी से भी शिक्षा का अधिकार छीना गया है। लेकिन एक बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के आमदनी की ज़रूरत होती है, वो आमदनी नहीं। भाई, अगर एक परिवार में 7 से 8 बच्चे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उन 7 से 8 बच्चों का भरण पोषण उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा कि शायद 2 ही बच्चों का हो पाता। तो ऐसे में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो उन 8 बच्चों में बढ़ते हैं। जो अगर 2 बच्चों में बढ़ते तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से तरक्की करते। तो इसीलिए बार बार जो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो एक मांग उठ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो मांग उठ रही है, वो इसीलिए उठ रही है जिससे कि हर एक को उसके सही अधिकार, जो उसको चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सके, वो सभी अधिकार उसको मिल सके। तो आप इन चीज़ों के ऊपर तो बात नहीं करते, बल्कि आप पब्लिक को वोट के नाम पर भड़का कर ये बोलते हो कि देखो वो तो हमको पंचर बनाने वाला बोलते हैं, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। अरे, हम तो सब चाहते हैं भैया सब बच्चे तरक्की करें, हर इंसान आगे बढ़े, लेकिन उसको रिसोर्सेज सही मिलने चाहिए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब्दुल अगर अब तक पंचर बनाता था तो अब अब्दुल का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनेगा। उन्होंने गुजरात के मंगलौर में आयोजित एआईएमआईएम की जनसभा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ परिवार के लोग बार बार मुस्लिमों का नाम लेकर तंज कसते हैं कि अब्दुल पंचर बनाने वाला है। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से भी पूछा कि ऐसा बोला जाता है ना। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि अब हम उनको बताएंगे कि अब्दुल अब तक पंचर बनाता था, लेकिन अब्दुल का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अब साइंटिस्ट बनेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि अब्दुल का बेटा पंचर नहीं बनाएगा बल्कि साइकिल की पूरी फैक्ट्री खोलेगा। एआईएमआईएम के मुखिया ने कहा कि ये उनका ख्वाब है। कल तक जो पंचर बनाते थे उनके बेटे पंचर ना बनाए, ये उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ो और जीतो ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। उन्होंने कहा कि अब्दुल तो पंचर बना चुका, लेकिन अब कोई अब्दुल का बेटा सड़क पर नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि अब्दुल तो फल बेचता था, लेकिन अब उनका बेटा ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने मुस्लिम परिवारों से ख्वाब देखने की अपील करते हुए कहा कि वो सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जालिम लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हें ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप ख्वाब देखना शुरू करो, हम मिलकर उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। उन्होंने लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने की सलाह देते हुए कहा कि कब तक हम इस नाइंसाफ़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे और जुल्मों का शिकार बनेंगे, कब तक हम डर डर कर ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए वो इस कोशिश में लोगों की दुआओं के लिए आए हैं, क्योंकि गुजरात में एआईएमआईएम मजबूत होगी तो इन मुद्दों को हम हल कर सकते हैं। बता दें, गुजरात के साथ साथ राजस्थान के मुस्लिम वोट बैंक पर भी ओवैसी की नज़र है। वो ओवैसी जो कि खुद रेंज रोवर से घूमते हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया सपने देखने नहीं दिए जाते। अरे भाई, अगर सपने नहीं देखने दिए जाते तो इतने बड़े आप नेता कैसे बन पाते। तो आप देखिए, भड़काने का जो एक तरीका है वो कितना सटल है कि भाई जो असली जानकारी है वो लोगों तक पहुंचने ही ना दी जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।